आज देश और पूरी दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, लेकिन आज के दिन जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। ऐतिहासिक इसलिए है कि जहां कुछ साल पहले तक पर्यटक जाना भी नहीं चाहते थे, सड़क पर पत्थरबाजी और गोलीबारी आम बात हुआ करती थी, वहां आज प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस में शामिल हुए। बल्कि उनके साथ झील के किनारे 7,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। और श्रीनगर में योग दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के लिए, पड़ोसी देश के लिए और दुनिया के लिए एक बड़ा और साथ में कड़ा संदेश भी था। यह नया जम्मू कश्मीर है जो पूरी रफ्तार से शांति के साथ तरक्की की ओर दौड़ता जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि योग दुनिया को जोड़ने का एक मंत्र है। पीएम के साथ डल झील के किनारे हजारों कश्मीरियों ने योग किया। पीएम के साथ योग करने वालों में बड़ी तादाद में युवा और महिलाएं भी शामिल थीं। पीएम मोदी ने कहा कि योग दिवस का यह कार्यक्रम कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देगा, यहां की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने वहां मौजूद लोगों के बीच जाकर उनके से बात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और यही बदलते कश्मीर की, नए कश्मीर की तस्वीर है, जहां पर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। पहले G20 का यहां पर सम्मेलन हुआ, कई देशों के जो नुमाइंदे थे वो श्रीनगर पहुंचे। आज इंटरनेशनल योग डे का जो मुख्य कार्यक्रम था भारत का, वो श्रीनगर के डल झील के किनारे आयोजित किया गया। और इस सेल्फी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम आम लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज का योगा डे प्रोटोकॉल था उसको किस तरह से फॉलो किया, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बटरफ्लाई आसन, मंडूक आसन, शशकांक आसन, भुजंग आसन करके जो योगा प्रोटोकॉल था उसे पूरा किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी वीडियो पोस्ट कर रहे थे। लेकिन जो यह संदेश है कश्मीर से शांति का, तरक्की का और योग से जोड़ने का, वो अपने आप में एक बहुत ही अहम, आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक लम्हा और कड़ी साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी कश्मीर के विकास को लेकर, भारत के विकास को लेकर। हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त कश्मीर में है, उसी वक्त कश्मीर में श्रीनगर को, कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसकी आखिरी कड़ी, जो दुनिया की सबसे ऊंची, आप कह सकते हैं कि ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है, उस पर भी ट्रायल हो चुका है। पीएम मोदी का कार्यक्रम बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए जरूर देर से शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो लोगों के अंदर जोश था, जो उमंग था, वो भरपूर देखने को मिला। और ये जो मुस्कुराहट है लोगों के चेहरे पर, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, यह साफ जाहिर करता है कि बदलती हुई फिजा में हर कोई जुड़ना चाहता है, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ना चाहता है, दुनिया से जुड़ना चाहता है। अब कश्मीर और घाटी अलग थलग नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब योग के जरिए हो या फिर विकास के जरिए हो, लोग जुड़ेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी एक एक व्यक्ति के पास गए और उनसे जाकर बात भी की। और वो सेल्फी की भी तस्वीर दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों के साथ सेल्फी ली। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है।
आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट, अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यही के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहां है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है, और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा, आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है,
उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं अभी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा। इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही अपने जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। मैं आपको बहुत तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी यहां पर संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि शायद अगर बारिश नहीं होती तो कार्यक्रम थोड़ा अलग सा होता। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है।